Morning everyone, welcome to the next session. This is part 3 of chapter first, crop production and management. फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर क्रॉप एंड टाइप ऑफ क्रॉप और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग को डिस्कस किया था. नेक्स्ट इसी फार्मर्स के प्रैक्टिस के अंदर थर्ड जो पार्ट है वो आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. क्रॉप प्रोडक्शन का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है सॉइल के अंदर. द substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. ऐसे substances जिनको हम ऐड करते हैं क्या करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में उनको डालते हैं. किस लिए? हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए. प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनकी सेल को प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो सेल प्रोडक्शन में एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. मैन्योर और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा. वाई सॉइल नीडेड टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. सॉइल के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने की कहाँ ज़रूरत है? कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. जब बार बार कोई किसान किसी सॉइल के ऊपर खेती करता है, बार बार क्रॉप प्रोडक्शन करता है, कल्टीवेट करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम रह जाते हैं. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रीप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. तो किसान को उसके अंदर फिर से न्यूट्रिएंट्स या मैन्योर को डालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वापस आ सके, ताकि पौधे ग्रोथ कर सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. और मैन्योर को डालने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. अगर प्रॉपर तरीके से और इनसफिशिएंट हो, मैन्योर पर्याप्त नहीं हो, तो उससे पौधे कमज़ोर रह जाते हैं क्योंकि उनको पर्याप्त एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती है. मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. एनिमल वेस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं? काउ डंग्स वगैरह, एनिमल में डंग्स वगैरह. मैन्योर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनको पेड़ पौधों के जो कचरा है उनके डीकम्पोजिशन, प्लांट के डीकम्पोजिशन से पाया जा सकता है. क्योंकि प्लांट्स के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उनको किसी गड्ढे के अंदर डाल के उनको डीकम्पोज किया जाता है और डीकम्पोजिशन से जो बनने वाला सब्सटेंस है उनको मैन्योर बोलते हैं. साथ ही साथ में एनिमल वेस्ट भी एज अ मैन्योर यूज किए जाते हैं. व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. जिनके अंदर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है. ये एक्चुअली केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री या लैब्स के अंदर बनाए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. फॉर एग्जांपल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, most important, nitrogen, phosphorus and potassium. These are the essential nutrients or these are the fertilizers which are produced in factories. तो आपको समझ आ गया होगा मैन्योर और फर्टिलाइजर में बेसिक डिफरेंस क्या है. मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, लेकिन फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं जिनको फैक्ट्री में बनाया जाता है. सॉरी. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. और किस मेथड से सॉइल के अंदर मैन्योर को रिप्लेनिश किया जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया जा सकता है? देखें, रोटेशन ऑफ क्रॉप के रोटेशन से एक क्रॉप उगाई, उसके बाद में किसी और लेग्यूमिनस टाइप की क्रॉप को उगाया जाता है ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके. तो इस तरह के क्रॉप को उगाना जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को वापस से मिट्टी के अंदर डाल सके, इसी को रोटेशन ऑफ क्रॉप बोलते हैं. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली. अलग अलग क्रॉप को अल्टरनेटली
ग्रो करके इसको किया जा सकता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? ग्राम, पल्सेस एटसेट्रा हैव राइजोबियम बैक्टीरिया इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो उनकी रूट्स के अंदर होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल। वो सॉइल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में होता है उसको सॉइल के अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं। आफ्टर लेग्यूम क्रॉप, अनदर क्रॉप लाइक व्हीट विच रिक्वायर्स नाइट्रोजन इन एडिक्वेट अमाउंट्स कैन बी ग्रोन। पहले लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करने के बाद में जो फसल, जिस क्रॉप को नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उन क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है, तो उसकी जो यील्ड होगी वो सबसे बेस्ट होगी। एडवांटेज ऑफ मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज हैं, किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें एडवांटेज होता है, मैन्योर एडवांटेजफुल होता है। क्यों? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर से ये अच्छे होते हैं। दिस इज बिकॉज, ये किस वजह से होते हैं? इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जब सॉइल के अंदर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डालेंगे तो उसका जो सॉइल का पर्कोलेशन रेट है वो कम हो जाएगा और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ज़्यादा पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा और पौधों को जितनी ज़रूरत होगी वाटर की वो उनको मिलता रहेगा काफ़ी दिनों तक। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इसके साथ ही ये सॉइल को पोरस भी बनाता है और आसानी से गैसों का एक्सचेंज किया जा सकता है। गैसों का एक्सचेंज से ऑक्सीजन वगैरह जो एसेंशियल माइक्रोब्स है उनको भी मिल जाती हैं और रूट्स को भी मिल जाती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। साथ ही साथ में ये फ्रेंडली माइक्रोब्स की नंबर्स को भी इंक्रीज करते हैं। और इट्स इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा करते हैं, बढ़ाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स फुल बनाते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर और फर्टिलाइजर के अंदर क्या डिफरेंस है वो देखें। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो मैन मेड फैक्ट्री में बनाया जाता है, हमने बताया था। फर्टिलाइजर मैन्योर क्या है? मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड। प्लांट के कचरे को या कैटल डंग के डीकम्पोजिशन जो सब्सटेंसेस बनते हैं या मिलते हैं उनको बोलते हैं मैन्योर। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं, लेकिन मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को खेतों के अंदर बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। इनसे किसी तरह की ह्यूमस नहीं मिलती, जो फर्टिलाइजर सीड फर्टिलाइजेशन में जरूरी होता है, लेकिन मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। What about the fertilizer last? Fertilizers are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम वेरी रिच होता है, बहुत ज़्यादा होता है फर्टिलाइजर में। लेकिन मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इनके अंदर फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी के अंदर फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, लेकिन मैन्योर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दीज वर द बेसिक डिफरेंस। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेशन में अगले जो स्टेप है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। कीप लर्निंग, टेक केयर।